हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको आइडिया है कि 10th क्लास का जो सीबीएसई का टाइम टेबल है वो अपडेट हो गया है। तो मेरे को लगा कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना देता हूं जिससे आप अपना टाइम टेबल याद रख सके और अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर सके, है ना। तो 6 मई को आपका इंग्लिश का पेपर है ना। और इसके बाद 10th मई को हिंदी का है। जिनके पास हिंदी है उनका 10th मई को हिंदी है, और जिनका और कोई सब्जेक्ट है तो वो इसी 10th मई के आसपास ही पेपर होगा। मेन चीज़ है आपका जो साइंस का पेपर वो 21 मई को शिफ्ट हो गया है। तो आपके पास काफ़ी टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, साइंस के लिए काफ़ी गैप मिल गया है। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप आराम से 2-2 बार 3-3 बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं। और इसके बाद सोशल के लिए भी आपके पास यहाँ पे 21 से 27 ऑलमोस्ट 6 डेज का टाइम मिल गया है। तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, इसमें हिस्ट्री के नोट्स बना सकते हैं, ज्योग्राफी आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको ढंग से रिवाइज कर सकते हैं, लिख लिख के देख सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल टाइम टेबल बना है। और उसके बाद 2 जून को जो है मैथ्स का पेपर है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लगता है स्टूडेंट्स को कि भाई स्कोरिंग नहीं होता है। अब काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। 27 की इवनिंग आपको मिल जाएगी, 28 मिल जाएगी, 29 मिल जाएगी मई, 30 में मिल जाएगी, 31 में मिल जाएगी, राइट। और 1 जून आपके पास पूरे अवेलेबल है। तो काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 डेज तो कंप्लीट आपके पास है। और कुछ टाइम आप 27 को भी इजी टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। तो यदि स्पेसिफिक मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी बनाएं आप, तो इस गैप के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि 1 जून को आप छोड़ के इन 30 तारीख तक का टारगेट ले सकते हैं कि 30 मई तक मेरा एक बार सिलेबस हो जाए। तो यहाँ पे जो जो इजी टॉपिक लगते हैं 27 को वो आप रिवाइज कर सकते हैं इवनिंग में आके, कि लीनियर इक्वेशंस कर लिया आपने, पोलिनोमियल्स कर लिया, या आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्री आसान है, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको आसान लगता है, या किसी को स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आसान लगता है, तो 1 या 2 टॉपिक आप 27 को रिवाइज कर सकते हैं। फिर 28 को आपने ट्राइंगल्स कर लिया, सर्किल कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्योंकि ये टॉपिक करने में आपको टाइम लगेगा। बाकी 29 को बाकी के टॉपिक्स देख सकते हैं। तो वो आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं कि टोटल यदि 14-15 टॉपिक है तो भाई मैं ये 2 टॉपिक इस दिन करूँगा, या 4 टॉपिक इस दिन करूँगा, या 3 टॉपिक इस दिन करूँगा। और डेली एक चाहे तो प्रैक्टिस के लिए एक सैम्पल पेपर कर सकते हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पेपर्स में जो आए हुए उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसको प्रैक्टिस करते हुए भी आप यदि पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई टॉपिक कई दिनों से नहीं पढ़ा होता है तो क्लिक नहीं करता। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के उनको देखेंगे तो उससे भी आपको रिकॉल हो जाता है, और ज़रूरत पड़े तो आप बुक कंसल्ट कर लें, राइट। फार्मूले धीरे धीरे आपको सारे याद हो ही जाएंगे, काफ़ी हद तक याद भी हो रखे हैं, बट हमें उन्हें आपने शॉर्ट नोट्स भी बना रखे होंगे, उन्हें रिवाइज करना पड़ता है। तो आपकी जब भी इच्छा हो पढ़ने की तो बिना बुक ओपन किए उस चैप्टर के बारे में सोचा करो, लिखा करो। 2 पेज पढ़ लिए, 3 पेज पढ़ लिए, कि जैसे मान लीजिए मेरे को ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना है तो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन कौन से हैं, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। या आपने कभी लगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना ली तो 5 एंगल्स होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। इन पे पर्टिकुलर इन एंगल्स पे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज याद रखते हैं। तो टेबल बना के देखिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और फिर सेकेंड लाइन रिवर्स कर लें, टेन थीटा में उसको डिवाइड कर लें। इस तरह से आप टेबल बना के पूरी टेबल बना सकते हैं, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है ना। और इसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। हाइट्स एंड डिस्टेंस के एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, 2 ही बातें हैं जो आपको रिकॉल करनी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत सारे फार्मूले हैं, तो डायग्राम बना बना के आप उनके फार्मूले लिखें, राइट। उनके यूनिट्स भी याद रखें कि सेंटीमीटर स्क्वायर कब लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब कब लिखते हैं, लीटर कब लिखते हैं, लीटर में और मीटर क्यूब में क्या डिफरेंस होता है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो गलतियाँ होती है जिनको आपको कंसेप्चुअली समझना पड़ता है। ऐसे रियल नंबर्स में भी कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठते नहीं है, कि रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था, HCF कैसे फाइंड करते हैं, है ना, LCM कब यूज करते हैं, HCF कब लेते हैं। तो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो फैक्टर हमेशा छोटा आएगा,
जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनके छोटे से छोटा मल्टीपल होता है। तो कोई भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है। तो ऐसे चैप्टर वाइज आप इस तरह से रिकॉल कर करके सोचेंगे तो आपको काफ़ी चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। आप कोई भी चैप्टर ले सकते हैं कि आपको लगता है कि मेरे को लीनियर इक्वेशन रिवाइज करना है, तो लीनियर इक्वेशन रिवाइज करना है तो तुरंत ही आता है कि दो लीनियर इक्वेशन दी हुई आती है एक्स और वाई में, उनको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के टोटल 4 मेथड्स 9th-10th लेवल पे 10th के स्टूडेंट को 4 मेथड्स आने चाहिए कि ग्राफिकल मेथड होता है, फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट होता है, फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करते हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसके अलावा नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि दोनों लाइन्स यदि पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई कॉमन पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो नो सॉल्यूशन मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन की हो गई। जब लाइन्स ओवरलैपिंग हो गई, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, तो हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन हो गई। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि ऐसा क्विक रिवाइज करके आप कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं अपने आप को। और जब जरूरत पड़े बुक ओपन करके आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लगातार आप लिखते जा रहे हैं 2 घंटे तक, ऐसा नहीं है। जब भी रिवाइज करना हो आप अपना रजिस्टर लें जिसपे आप घर पे पढ़ते हैं, जिसे आप रफ रजिस्टर बोलते हैं, उस पर आप उस चैप्टर के बारे में जो जो भी आपको याद आता है, जैसे पोलिनोमियल के बारे में आपको लिखना है तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लें, उसके बारे में लिखिए, जीरोज क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, जीरो रूट्स में क्या डिफरेंस होता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, फैक्टर्स कैसे करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो तो क्या करना चाहिए, कब मिडिल टर्म ब्रेक होती है, कब नहीं हो पाती है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसकी वैल्यूज पे क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है ना। ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ यदि इंटरसेक्ट करता है कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का तो मैक्सिमम कितने जगह कर सकता है, नहीं करता उसका मतलब क्या है। तो इस तरह से आप सोचिए। इस सीक्वेंस में आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको और वीडियोस बना के आपको मोटिवेट कर सकूं, आपको रिवाइज करने में, ज़्यादा स्कोर करने में जो भी हेल्प कर सकता हूं वो मैं करूंगा।